हेलो फ्रेंड्स, मैं पारस यादव आप सभी को जीसी एकेडमी के हमारे ऑनलाइन लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी जानते हैं, अभी हम लोग छत्तीसगढ़ जीएस का हमारा जो कंटिन्यू हमारा चल रहा है ना, हमारे चैप्टर्स। तो अभी जिसमें हम छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का जो सेक्शन है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, जिसमें हमने बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। और ऑलमोस्ट छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के जो मेन मेन जो टॉपिक है उसको भी हमने कभी कंप्लीट कर दिया है। लास्ट क्लास में हमने छत्तीसगढ़ के जो फॉरेस्ट रिलेटेड टॉपिक था उसको कंप्लीट किया। अब हम लोग आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो छत्तीसगढ़ में जितने नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो अवेलेबल है छत्तीसगढ़ में, वो कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, ये सभी हम लोग आज के टॉपिक में हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास हम लोग। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान है, छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य है, छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य है, कब इनका निर्माण हुआ, कौन कौन से मुख्य अभ्यारण्य है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, आए आते रहे हैं। तो जैसे कोई अभ्यारण्य का नाम दे दिया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का नाम दे दिया, ये कौन से जिले में स्थित है ना, या अभी अभी जो हमारा नया जो टाइगर रिजर्व बना ये कौन कौन से जिलों में मिलकर बना है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस हमारे इसको इस चैप्टर से हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि जो छत्तीसगढ़ है वो किस में आता है, दक्कन जैव क्षेत्र में आता है। मैंने आपको बताया कि जो इंडिया है वो 10 दक्कन जैव सॉरी इंडिया जो है 10 जैव विविध जो क्षेत्रों में डिवाइडेड है ना, जैव विविधता क्षेत्र में डिवाइडेड है, जिसमें जो दक्कन जैव क्षेत्र के अंदर क्या आता है, हमारा छत्तीसगढ़ आता है। इसी दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत हमारा क्या है, छत्तीसगढ़ आता है। तो इसी के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य इत्यादि का निर्माण किया गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, वन संपदा से संपन्न राज्य है। तो इसके अंतर्गत हमारे राज्य में क्या आता है, वन भैंसा मिलता है, पहाड़ी मैना मिलता है, राज्य पक्षी घोषित किया गया वन भैंसा, जिसको मैंने आपको बताया था बुबालस बुबालिस बोलते हैं, ये इसका क्या है, साइंटिफिक नाम है। और ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है कि जो छत्तीसगढ़ का जो राष्ट्रीय पशु है ना, स्टेट एनिमल है, उसको जो साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये बुबालस बुबालिस बोलते हैं इसको। जो पहाड़ी मैना है ना, ग्रेकुला पेनिनसुलरिस बोलते हैं इसको, है ना। ये हमारे क्या है, राजकीय पक्षी है। और मैंने ये भी बताया था ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये बस्तर जिले में है। और जो पहाड़ी मैना है ये आवाज की नकल करने के लिए प्रसिद्ध है ना। तो ये सब हमने एक बार पढ़ चुका था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, है ना। देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है ना, और राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्या होता है, या वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य होता क्या है ना। देखिए, सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य होता क्या है। अभी मैंने आपको बता दिया कि हमारे छत्तीसगढ़ में ये राष्ट्रीय उद्यान है और ये हमारा अभ्यारण्य है, लेकिन आपको यही नहीं पता कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर क्या है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। आप समझेंगे कि दोनों तो एक ही जैसा है, बस नाम का अंतर है ना। तो अभ्यारण्य, है ना, इसको बोला जाता है हमारा क्या, नेशनल पार्क। क्या बोला जाता है इसको, नेशनल पार्क। और ये होता है हमारा अभ्यारण्य क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। देखिए, अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मेन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, जैसे कोई एक क्षेत्र जाएंगे, है ना, सपोज हम ले लेते हैं एक कोई जंगल है। अब वहां कोई एक विशेष जीव पाया जाता है ना। सपोज हम लोग मानते हैं जैसे वन भैंसा, है ना, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे राजकीय पशु है ना, स्टेट एनिमल है। तो वन भैंसा की क्या है, जनसंख्या कम है हमारे छत्तीसगढ़ में, तब इसको संरक्षण करने का प्रयास किया जाएगा। तो जो एक प्रॉपर एरिया है ना, क्या होगा, एक जो प्रॉपर एरिया है ये वाला, तो इसमें क्या किया जाएगा, इसको ऐसा डेवलप किया जाएगा और इस प्रकार से इसको संरक्षित किया जाएगा कि यहाँ क्या होगा, वन भैंसा है, इसको क्या हुआ, प्रॉपर रूप से इसको रिजर्व किया जा सके, संरक्षित किया जा सके, है ना, किसको, वन भैंसा को, किसको, वन भैंसा को, किसी एक प्रॉपर एरिया में, है ना। तो ये जो एरिया है जहाँ किसी एक विशिष्ट जीव को या किसी विशिष्ट प्रजाति, चाहे वो पादप हो, है ना, या कोई हमारा बोल सकते हैं कोई प्लांट पाया जाता है, या कोई इस प्लांट का स्पीसीज पाया जाता है, या हो सकता है कोई एनिमल हो इसका स्पीसीज पाया जाता है, जैसे एक वन भैंसा हो गया। तो जब इसको संरक्षित करने के लिए किसी क्षेत्र को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाता है, तो इसको बोला जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अर्थात जब किसी एक विशेष जीव को संरक्षित करने के लिए कोई एक एरिया डिफाइन किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहीं, है ना, वहीं जब क्या कोई एक एरिया हो गया, जैसे ये वाला एक एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। अब हो सकता है इस एरिया में, है ना, कहीं पे क्या हो गया, यहाँ पे वन भैंसा पाया जाता है, यहाँ पे क्या हो गया, वन भैंसा पाया जा रहा है,
साथ ही साथ क्या हो गया, यहाँ पे हमारा हो सकता है टाइगर भी पाया जाए। क्या पाया जाए? टाइगर भी पाया जाए। हो सकता है यहाँ कोई एक विशेष प्रकार का क्या है, प्लांट हो। क्या हो? एक विशेष प्रकार का प्लांट हो जिसका संरक्षण हो। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या है, एक प्रॉपर एक सिर्फ एक जीव या कोई किसी एक स्पीशीज को संरक्षित किया जा रहा है। लेकिन क्या होता है, जब एक प्रॉपर एरिया हो, जब उस एरिया के अंदर अलग अलग जीव प्रजाति पाया जाता है, चाहे वो जीव जंतुओं का हो, है ना, चाहे प्लांट का हो, या अलग अलग जो प्रजातियां हैं, जब उनको संरक्षित किया जाता है, मतलब एक प्रॉपर एरिया है, उस प्रॉपर एरिया के अंतर्गत जितने भी पारिस्थितिक या इकोसिस्टम के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो आदि, सबको एक साथ संरक्षण किया जाता है, तब उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा कि नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, आप इसको बेसिक आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिए एक और इसमें मेन पॉइंट समझ लीजिए, कोई भी राष्ट्रीय जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा सकता है। मतलब क्या है, अभ्यारण्य एक छोटा चीज है, इसको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इसको प्रमोट किया जाएगा, किसमें, राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन किसी भी राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य में बदला नहीं जा सकता, ये आप याद रखिएगा। ये दो डिफरेंस है मेन, आप याद रखिएगा। अगर कभी से आपको मेंस में अगर क्वेश्चन आता है 2 नंबर में कि राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में अंतर बताइए, तो आप इन पॉइंट को लिख सकते हैं, है ना, जो पहले एक पॉइंट हम लोग ने किया। और दूसरा, कोई भी राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य में बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो अभ्यारण्य है इसको प्रमोट करके क्या बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा सकता है। ठीक है, तो भी मैं आपको समझ पा रहा हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि मेन राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग के लिए आसान होगा कि मैं अगर आपको बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ में इतने टाइगर रिजर्व हैं, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है या अभ्यारण्य है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो आप समझ पाएंगे कि इस क्षेत्र में प्रॉपर किसी एक जीव का संरक्षण किया जाता है, या जो प्रॉपर एरिया है वहां जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका सबका संरक्षण किया जाता है। अब देखिए जो छत्तीसगढ़ है इसमें बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, है ना, और उसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान है, इसके अलावा टाइगर रिजर्व है, हाथी रिजर्व है ना, मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। तो ये जो बहुत सारे जो संरक्षित क्षेत्र हैं, इनका कुल क्षेत्रफल वन क्षेत्रफल से कितना है, 14,086 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 14,086 स्क्वायर किलोमीटर है। और यहाँ क्या होता है, इसका जो कुल वन क्षेत्रफल का कितना है, 23.55%। कितना है, 23.55%। कितना है, 23.55%। ये क्या है, कुल वन क्षेत्रफल का कितना, संरक्षित क्षेत्र है ना, जो संरक्षित क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का संरक्षित क्षेत्र है वो कितना है, 23.55% कुल वन क्षेत्रफल का। और कुल वन क्षेत्रफल कितना है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, कुल वन क्षेत्र है हमारा 59,820, 59,820 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। इसका कितना परसेंटेज है, 23.55%। अब देखिए छत्तीसगढ़ में कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र हैं। देखिए छत्तीसगढ़ में कितने हैं, 3 नेशनल पार्क हैं। कितने हैं, 3 नेशनल पार्क हैं, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कितने हैं, 11 अभ्यारण्य है, इसको भी हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ है। 4 क्या है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, फिर 2 हाथी रिजर्व है, मतलब एलिफेंट रिजर्व है। 1 बायोस्फीयर रिजर्व है। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसको भी हम लोग आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा हो गया कितना, छत्तीसगढ़ का कुल संरक्षित क्षेत्र, मतलब इतने सारे जो संरक्षित क्षेत्र हैं, है ना, इसके अंतर्गत और भी आते हैं जैसे क्रोकोडाइल वगैरह का। तो वो जो संरक्षित क्षेत्र, टोटल जो संरक्षित क्षेत्र है वो कितना है, 23.55% कुल वन क्षेत्रफल का। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आता है छत्तीसगढ़ में केवल राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, है ना, का जो टोटल सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो है, राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र में है, तो ये आएगा 4.9%। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले या उपलब्ध राष्ट्रीय उद्यान और जो अभ्यारण्य अर्थात जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, अर्थात कितने प्रतिशत संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आएगा 4.9%। और अगर यही क्वेश्चन में आएगा कि छत्तीसगढ़ के कुल, है ना, जो संरक्षित क्षेत्र है, कुल संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आपका नेशनल पार्क भी आ गया, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ गया, एलिफेंट रिजर्व आ गया, टाइगर रिजर्व, ये सब आ गया, तब वो कितना हो जाएगा, 23.55%। लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, है ना, तो ये आ जाएगा कितना, 4.9%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम स्टार्ट करेंगे नेशनल पार्क से। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ नेशनल पार्क है, कितने नेशनल पार्क है, तो हमने पढ़ा क्या है, छत्तीसगढ़ में
3 नेशनल पार्क हैं, है ना? छत्तीसगढ़ में कितने नेशनल पार्क हैं? 3 नेशनल पार्क। सबसे पहला आता है गुरु घासीदास पूरी क्लास देखने के लिए GC क्लास ऐप डाउनलोड करें, gcclass.com विजिट करें और अपनी सिलेक्शन जर्नी शुरू करें।